बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हकीम डॉक्टर सैयद ज़हूरुल हसन ज़ैदी। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कब्ज़ के हवाले से, कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ क्यों कहा जाता है, और हमने उसके तारुफ़ पे बात की, इसकी वजूहात पे बात की। आज वीडियो में हम बात करेंगे इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसकी इरेडिकेशन की बात की जाए तो इसका इन्हिसार जो है वो 3 चीज़ों पर है। एक ये कि आपकी रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात, लाइफ स्टाइल। दूसरा आपके डाइटरी पैटर्न कि आप खाते क्या हैं। तीसरा जो तरीका है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं वो है हाइड्रेशन, आप पानी कितना पी रहे होते हैं। तो इन पे तीनों पे अलग अलग हम बात करते हैं। सबसे पहला है लाइफ स्टाइल, आपकी रोज़मर्रा की मसरूफियात कि आप बैठे रहने को फोकस कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज को। तो अगर आप एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है और आप कहीं किसी भी सूरत में जो है वो कब्ज़ से मुतासिर हुए में हैं, तो आपको ये देखना होगा कि अपनी लाइफ स्टाइल को आप किस हद तक जो है वो एक्टिविटी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 घंटे मुसलसल बैठ के काम करना या 4 घंटे या 3 घंटे, उसमें से हमने हमारा चलना फिरना कितना है। तो जितना हम चलेंगे उतना ज़्यादा जो है हमारी आंखें मूव करेंगी, और मूव करेंगी तो फिर फुजला जो है वो मूव करके और आप उससे जो है वो रिलीफ पा सकते हैं। तो सबसे पहली बुनियादी बात, हमें चलना है। अगर हमारा पूरे दिन की एक्टिविटी चलने फिरने पे मुनहसर है, फाइन। अगर नहीं है, हमारी मसरूफियात कुछ ऐसी हैं, तो अलग से टाइम निकाल के एक्सरसाइज जो है वो हमें करनी होगी अगर हम चाहते हैं कि कब्ज़ से जान छूट सके। एक्सरसाइज या वर्जिश की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, आपके पास दस्तियाब फैसिलिटी पे मुनहसर है। इसमें शामिल है स्पेशली आप पार्क में जाके वॉक करें। बाज़ लोगों को पार्क की जो है अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उनके लिए यह है कि वो साइकिलिंग को फोकस करें। बाज़ लोग जो हैं वो जिम जा सकते हैं, तो वो जिम की एक्सरसाइज को जो है वो फोकस करें। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो तसव्वुर की जाती है, जिसमें तमाम बॉडी के मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो रहे होते हैं, वो है स्विमिंग। अगर स्विमिंग आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से नबरदाज़मा हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे अहम फैक्टर की तरफ, जो कि हमारी डाइट से रिलेटेड है कि हम अपने डाइट को देखना होगा कि वहाँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्प आउट कर सकती हैं कब्ज़ को कंट्रोल करने के हवाले से। उनमें सबसे अहम चीज़ है फाइबर का इंटेक। जो हम खाना खा रहे हैं उसे हमें देखना है कि वो उसमें होल ग्रेन कितना है। वीट की बात करते हैं, हमारी डाइट का मेजर पोर्शन जो है वो वीट होता है, गंदुम होती है। गंदुम अगर रिफाइन है, फाइन आटे पर मुश्तमिल आप रोटी खा रहे हैं, तो कहीं आप बहुत ज़्यादा कब्ज़ से नबरदाज़मा होने में फेल हो सकते हैं। तो अपनी रोटी में देखें कि वो होल ग्रेन होनी चाहिए। इसके अलावा आप फलों पे तवज्जो दीजिए कि फल जो है वो आपकी डाइट का जो है एक मुस्तकिल मामूल होना चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर सलाद। ये तो हो गई एडिशनल चीज़ें। अगर आप मुरगन ग़िज़ाएँ भी खा रहे हैं और कब्ज़ से बचना चाहते हैं, तो आपको फल या सलाद या रायता अपनी ग़िज़ा के अंदर शामिल करना होगा। बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है, और सब्जियों में भी वो सब्जियां जो पत्तों पर मुश्तमिल होती हैं। मिसाल के तौर पर पालक है, मिसाल के तौर पर मेथी है। तो ये ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि आपको कब्ज़ से छुटकारा दे सकती हैं। तीसरा सबसे अहम फैक्टर है पानी का इस्तेमाल। अगर आप प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत कसीर मिकदार में पानी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जो है वो कहीं ना कहीं कब्ज़ का शिकार हो सकते हैं। पानी का कसरत से इस्तेमाल करें, यह आपकी एक्टिविटी पे मुनहसर करता है। अगर आप फील्ड में हैं तो आपको कहीं 20 से 25 गिलास पानी का इस्तेमाल जो है वो लाजमी है। अगर आप इंडोर एक्टिविटी करते हैं तो कहीं 15 गिलास आपको मिनिमम पानी जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। ये अगर आप चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर मेंटेन रखेंगे तो कब्ज़ से जो है वो नेचुरली विदाउट मेडिसिन आप बच सकते हैं। उम्मीद है कि ये तमाम मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हो रही होगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी किस्म की मुफीद मालूमात आपको मज़ीद मिलती रहेगी। साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।